आलिया एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल थी, सिंपल, सॉफ्ट और अपनी लाइफ में मसरूफ। उसकी स्किन पहले काफ़ी क्लियर थी, कभी कभी छोटा ब्रेकआउट होता लेकिन कुछ सीरियस नहीं। फिर धीरे धीरे उसने नोटिस किया फोरहेड पर छोटे छोटे बम्प्स, जॉ लाइन पर पेनफुल पिंपल्स और हिजाब एरिया में अनयूजुअल स्वेटिंग। पहले उसने इग्नोर किया। फिर एक दिन कॉलेज में उसकी फ्रेंड ने कैजुअली कहा, यार आलिया, तुम्हारी स्किन पहले बेटर थी ना। बस वही लम्हा होता है जो दिल को चुभ जाता है। आलिया ने मुस्कुराहट तो दे दी, लेकिन अंदर से वो टूट सी गई। उस रात आलिया आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने चीक को हल्की सी टच किया और धीरे से कहा, मैं इतनी केयर करती हूँ, फिर भी मेरी स्किन ठीक क्यों नहीं हो रही। उसने इंटरनेट खोला। रैंडम फेस वॉशेस, हार्श स्क्रब्स, DIY हैक्स, जो मिला उसे ट्राई किया, लेकिन स्किन बेटर होने के बजाय और इरिटेटेड हो गई, रेडनेस बढ़ गई, न्यू पिंपल्स आ गए और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम एक्ने नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत मालूमात। नेक्स्ट डे आलिया अपनी कज़न जोया से मिली, जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी। आलिया ने सीधा सवाल पूछा, जोया, क्या हिजाब की वजह से मुझे एक्ने हो रहा है? जोया मुस्कुराई और बोली, हिजाब प्रॉब्लम नहीं है आलिया, लेकिन कुछ आदतें एक्ने को ट्रिगर जरूर करती हैं। और फिर जोया ने जो बताया वो हर हिजाबी गर्ल को पता होना चाहिए। सबसे पहला रीजन, हिजाब, स्वेट और फ्रिक्शन। जब हीट, स्वेट और फैब्रिक रब होता है तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, खास तौर पर जॉ लाइन, फोरहेड और साइड चीक्स। दूसरा रीजन है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। पीरियड से पहले ब्रेकआउट्स नॉर्मल होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स भी एक्ने को ट्रिगर करते हैं, मतलब हर पिंपल तुम्हारी गलती नहीं होती। तीसरा, गलत स्किन केयर, ओवर वॉशिंग, हार्श प्रोडक्ट्स, हेवी पॉर क्लॉगिंग क्रीम्स। कभी कभी हम स्किन को इतना फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि हम उसे और डैमेज कर देते हैं। और चौथा, डर्टी अंडरकैप्स। अंडरकैप में स्वेट, ऑयल और बैक्टीरिया बिल्ड होता है। अगर रेगुलरली वॉश ना हो तो ब्रेकआउट्स ऑलमोस्ट पक्के हैं। आलिया हैरान थी। उसने धीरे से पूछा, मतलब प्रॉब्लम हिजाब नहीं, मेरी रूटीन थी? जोया ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली। फिर जोया ने एक बात कही जो आलिया के दिल को सुकून दे गई। आलिया, याद रखो, अल्लाह तुम्हारी नीयत और हया को देखता है, स्किन को नहीं। कभी कभी हम अपनी अपीयरेंस को लेकर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम अपनी कीमत भूल जाते हैं। दीन हमें बैलेंस सिखाता है, ना बेपरवाही ना ऑब्सेशन। सफाई ईमान का हिस्सा है और अपने जिस्म की केयर करना एक अमानत है। हिजाब बर्डन नहीं है, इबादत है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लग रहा था सब मेरी वजह से हो रहा है। जोया ने नरमी से कहा, अल्लाह तुम्हारी स्ट्रगल देख रहा है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हिजाबी एक्ने फिक्स रूटीन। अगर तुम सीरियसली अपनी स्किन इंप्रूव करना चाहती हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, ब्रीदेबल हिजाब फैब्रिक। चूज करो कॉटन, बैम्बू, लाइटवेट शिफॉन। अवॉइड करो सिंथेटिक स्वेटी फैब्रिक्स और बहुत टाइट रैपिंग। स्किन को सांस लेने दो। स्टेप 2, अंडरकैप हाइजीन। गोल्डन रूल्स, अंडरकैप 2 to 3 वेयर्स के बाद वॉश। अगर ज्यादा स्वेट हो, डेली चेंज। और टाइट इलास्टिक अंडरकैप्स अवॉइड करो। स्टेप 3, सिंपल स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग, जेंटल क्लेंजर, लाइट मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। नाइट, क्लेंजर, ट्रीटमेंट अगर नीडेड हो, मॉइस्चराइजर। याद रखो, ओवर स्क्रबिंग इक्वल्स वर्स एक्ने। स्किन को पनिश मत करो। स्टेप 4, स्वेट मैनेजमेंट। घर आते ही फेस रिंस करो। हिजाब एरिया जेंटली पैड ड्राई करो। ब्लॉटिंग पेपर यूज कर सकती हो। छोटी आदतें, बड़ा फर्क। स्टेप 5, हार्मोनल अवेयरनेस। पीरियड से पहले ब्रेकआउट्स नॉर्मल हैं। स्ट्रेस कंट्रोल बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप नॉन नेगोशिएबल। स्किन सिर्फ प्रोडक्ट्स से नहीं, लाइफस्टाइल से भी इंप्रूव होती है। कुछ हफ्तों बाद आलिया ने अपनी रूटीन चेंज की। रेगुलर अंडरकैप वॉश, जेंटल स्किन केयर, ब्रीदेबल हिजाब और धीरे धीरे रेडनेस कम हुई, न्यू एक्ने कम हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसकी फ्रेंड ने कहा, आलिया, तुम ग्लो कर रही हो। आलिया हल्की सी मुस्कुराई। रूटीन चेंज किया है,
और थोड़ा सब्र सीखा है। अगर तुम भी हिजाबी हो और एक्ने से स्ट्रगल कर रही हो तो प्लीज़ याद रखो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्किन से डिसाइड नहीं होती। अपनी स्किन का ख्याल रखो, लेकिन अपनी वर्थ कभी मत भूलो। अल्लाह तुम्हारी हया को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट करो हिजाबी स्किन केयर, लाइक करो अगर रिलेट किया, और सब्सक्राइब ज़रूर करो मुस्लिम गर्ल्स के रियल इश्यूज़ पर और वीडियोज़ के लिए।